हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय न्यू वीडियो डिपेंड्स ऑन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसके कितने पार्ट्स हैं, ये किस किस तरह वर्क करता है, सब कुछ हम इस न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पार्ट्स को, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सब चीज़ों को। फर्स्ट है डिफाइन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है हमारा, जो है स्टार्ट होता है न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है नर्वस सिस्टम का। ठीक है जी, जिसके अंदर क्या है जी, बॉडी के सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को थ्रू आउट द बॉडी। ये थी हमारा जी एक स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन अबाउट द न्यूरॉन्स। देन आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, डेंड्रॉइड, सोमा, एक्सॉन, न्यूक्लियस। ये सब की चीज़ें जो हैं आप देख लोगे वीडियो में स्क्रीन के ऊपर कि स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया गया हुआ है। श्वान सेल्स कैसे हैं, उसके बाद माइलिन शीट कैसे है, और देन है जी नर्व। देन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्ज़ाम। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएं। यूनिवर्सिटी लेवल में भी स्ट्रक्चर बनवाया जाता है। देन आता है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है जी, ये क्या करती है, मोस्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती हैं अलोंग द डेंड्रॉइड्स टू प्रोड्यूस द नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल। देन आ जाता है न्यूरॉन्स की टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इन्फॉर्मेशन टू सेंसरी रिसेप्टर्स टू द सीएनएस। सीएनएस इज इक्वल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर्स वगैरह आ जाते हैं। देन आ जाता है जी कैरी इन्फॉर्मेशन टू फ्रॉम द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये लेकर आते हैं जी इंफॉर्मेशन हमारे मसल्स तक। देन आ जाता है नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी की ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों जो होता है ना, हमारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। देन जो है हमारे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो भी ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। ठीक है जी, आज एनिमल्स को देखे जो भी हम एक्शन प्रोसीड करते हैं सब कुछ नर्वस सिस्टम से होता है। देन आ जाता है नर्वस सिस्टम का फ्लो चार्ट कि किस किस तरह काम करता है। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल में आ जाता है सेंसरी डिवीजन्स एंड मोटर डिवीजन्स। देन आ जाता है जो पेरिफेरल है वो नेक्स्ट भी डिवाइड किया गया हुआ है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी में। देन आ जाता है डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम में आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्फेरिकल नर्वस सिस्टम, एंड द कंपैरिजन ऑफ द ऑल नर्वस सिस्टम लीड्स टू इनटू एंड ऑल एंड आउट ऑफ द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सब बारी बारी इन सबको डिस्कस करते हैं। मैं जब ब्रेन को डिस्कस करेंगे, ब्रेन क्या है जी, आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ब्रेन हमारा लेफ़्ट एंड राइट, आपको पता है कि हमारा जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे राइट साइड को कंट्रोल करता है, जो हमारा राइट साइड है वो हमारी लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है। देन जी ये हो गया ब्रेन का स्ट्रक्चर कि मेडुला यहाँ पे होता है, पॉन्स यहाँ पे होता है, सेरिब्रम यहाँ पे होता है, ऑक्सीपिटल लोब ये होता है। ठीक है जी, कंट्रोल द सेंटर ऑफ द ऑल वंट्रिल बिहेवियर्स जो है वो ब्रेन के अंदर होता है। कंट्रोल ऑल ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ब्रेन एंटायर, activating the muscles and causing secretions of chemicals such as the hormones and the neurotransmitters भी हमारे ब्रेन के अंदर ही होता है। देना चाहता है ब्रेन डिवीजन। ब्रेन की डिवीजन है फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये डिवीजन हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें ब्रेन के पार्ट्स आने चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। देन हमें पता होना चाहिए कि हमारा फोर ब्रेन जो है, जो फ्रंट वाला होता है वो वाला, मिड वाला, दरमियान वाला, और हिंड ब्रेन पीछे आता है। फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन आता है। थ्री पार्ट्स होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है, थैलेमस होता है, एंड सेरेब्रम होता है। क्या है जी, ये हमारी फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। साथ साथ में स्ट्रक्चर में बताया गया हुआ है, फोर ब्रेन को एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, मतलब फ्रंट पार्ट होता है हमारा फोर ब्रेन। और इसको भी देन आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या है जी, ये आर्क शेप का होता है। आप देख रहे होंगे कि शेप के अंदर दिखा हुआ है, ये आर्क शेप का स्ट्रक्चर है बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरेब्रम। ठीक है जी, इसके अंदर भी आगे नेक्स्ट आ जाता है कंसिस्ट ऑफ द हिपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एक चिप होती है जिसके अंदर हमारी सारी मेमोरी स्टोर होती है। देन आ जाता है थैलेमस एलोकेट अबव द ब्रेन, स्ट्रीम बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के दरमियान में जो हमारा होता है वो थैलेमस होता है, और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड कैरी करता है हमारी ऑल सेंसरी। ये तो थैलेमस का पार्ट हो गया सारा। देन आ जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ये डिवाइडेड होता है टू वेल्स के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कम्युनिकेट हम जो बोलते हैं वो कॉर्पस
के थ्रू बोलते हैं। उसके बाद है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो है हमारा आउटर रीजन ऑफ द सेरिब्रम होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी प्रोसेसिंग होता है, हेल्प इन मूवमेंट करता है, कंट्रोल स्पीच करता है हमारी। लॉब्स ऑफ ब्रेन डिस्कस करते हैं, फ्रंटल लॉब, पेरेंटल लॉब, देन आ जाता है टेम्पोरल लॉब, देन आ जाता है ब्रेन स्टेम एंड द सेरिब्रम एंड द ऑक्सीपिटल लूप। ये थे हमारे ब्रेन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, कि हमारे ब्रेन में कितने लूप्स होते हैं, ठीक है जी। अमूमन पेरेंटल लॉब और फ्रंटल लॉब्स लिखने के लिए आता है। देन आ जाता है फ्रंटल लॉब कहाँ पे होता है जी, हमारे मोटर कंट्रोल को हमारे मोटर कंट्रोलिंग कर रहा होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर रहा होता है। टेम्पोरल लॉब जो होता है वो हमारी ऑडिटरी प्रोसेसिंग कर रहा होता है, हमारी लैंग्वेज पे फोकस करता है। जो ब्रेन स्टेम्स है वो हमारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज में हेल्प करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दीज आर द डिफरेंट ब्रेन लोब्स एंड इट्स वर्किंग। देन आ जाता है मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है वो कनेक्शन है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हेड ब्रेन। जो हम अवेयरनेस लेते हैं, जो इनके बारे में हम अटेंशन पे करते हैं, जो हम सोते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है मिड ब्रेन के थ्रू ही होता है। ये सारी वर्किंग वो कर रहा होता है, और अगर इसमें से कुछ भी कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। देन आ जाता है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन क्या जी, ये कंसिस्ट होता है पॉन्स, सेरेब्रम और मेडुला के ऊपर। जिस तरह मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी अटेंशन थोड़ी जो वीक हो जाती है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। वैसे ही हैंड ब्रेन के अंदर कुछ भी चीज़ को इफ़ेक्ट हो जाए तो हमारे जो ऑटोमेटिक फंक्शंस, हार्ट पंपिंग, ब्लड पंपिंग होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो मेडुला होता है वो क्या है, हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, जो कि हमारे ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। जिस तरह के ब्लड सर्कुलेशन, हमारा हार्ट रेट्स, हमारी ब्रीथिंग्स, हम ये सब चीज़ें। देन होता है पॉन्स, क्या ये एलोकेट होता है अबव द मेडुला। देन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारी स्लीप एज वेल। हमारे स्लीप पैटर्न्स क्या है, हमारे ब्रीथिंग पैटर्न्स क्या है, हमारा एज वेल रेट क्या है हमारा, उन सबको। उसके बाद आता है सेरेब्रम। ये क्या है, एलोकेट होता है इन बैक साइड ऑफ द ब्रेन। ये इन्वॉल्व होता है हमारी लर्निंग के अंदर एंड मेमोरी स्टोरेज के अंदर। देन आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो कि हमारे सपोर्ट सिस्टम में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर इंसान के बैक के अंदर ये फ्लेक्सिबल हड्डी ना होती तो इंसान यहाँ तो मतलब उसका कोई वजूद नहीं होता, वो बिल्कुल ही एक जुड़ा मुड़ा होता। स्पाइनल कॉर्ड क्या है जी, मेन पाथ ऑफ है इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है जी, क्या कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ जी, ठीक है जी। देन आ जाता है एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला एरिया अराउंड द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा इन द लोअर बैक। देन आ जाता है प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड एक फ्लूइड हमारी प्रेजेंट होता है। जब हम लोग झुकते हैं तो वो फ्लूइड जो होता है हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे प्रिवेंट करता है ताकि वो ख़राब ना हो। देन आ जाता है इसके ऊपर माइजेंस की 3 लेयर्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है जी, जो कि इसे कवर करके रखती हैं। उसके बाद आ जाता है पीएनएस लाइक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है ये हम आगे पढ़ते हैं। क्या जी, इट कंपोज्ड ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम द सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कंपोज करता है, टू वे कम्युनिकेशन करता है बिटवीन द सीएनएस एंड द अदर एरियाज। मतलब अगर हमें डॉगी नजर आया, हमने उधर से भागना है, तो हमारे दरमियान में ये एक मैसेंजर का काम कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं पीएनएस का क्या है जी, सेंसरी डिवीजन, मोटर डिवीजन, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट of 12 pairs of the cranial nerves and the 31 pairs of the spinal nerves। मतलब ये इन चीज़ों के ऊपर ये कंसिस्ट करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंड एंड रिसीवर सेंसरी मैसेजेस दैट कंट्रोल द वॉलंटरी मोटर्स movement of the skeletal muscles, responsible for the receiving and processing the sensory input from the skin, muscles, joint, eyes, tongue, nose, like हमारे taste, smell, activities को, इन सब को प्रोसीड करने के लिए ये होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आ जाता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। ये क्या करता है, कैरीज ऑल इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द ग्लैंड्स, वेरियस स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड द वेरियस मेम्ब्रेन्स। स्टिमुलेट करता है हमारे ऑल ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को एंड सेंसेस को। देन आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अराउजल एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द एनर्जी इन एक्सटर्नल थ्रेट, फ्लाइट एंड फाइट मोड होता है कि हम लोगों ने इस सिचुएशन में कैसे कवर अप करना है। देन आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक, इसके अंदर क्या है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, ये सब चीज़ें हैं।
देन आ जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या ये केमिकल में से जो होते हैं मैसेंजर्स होते हैं। सेरोटोनिन जो होता है हमारे हेल्प करता है स्लीप में, मूड में एंड मोर। डोपामिन जो होता है हमारे मूवमेंट्स में, लर्निंग में, मेमोरी में। इस तरह ही गाबा जो होता है वो हमारी मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ब्रेन। एंड ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट द नर्वस सिस्टम। थैंक यू।